हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टेंसेस पार्ट 6 है और आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या क्या होती हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके एडवर्ब क्या क्या होती हैं और लास्ट में फॉर्मूला और इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी कि पहचान क्या होती है। इसकी पहचान कुछ इस तरीका से है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे अथवा या, ई, ये जैसे शब्द आते हैं। तो देखिए इसकी पहचान कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में आएगा क्या आएगा, या तो था आएगा या थी आएगा या थे आएगा। जैसे हम बाजार गए थे, मैं बाजार गया था, तो शीला बाजार गई थी, तो अंत में क्या आ रहा है, था आ रहा है, थी आ रहा है, थे आ रहा है। अगर ए शब्द नहीं आए तो क्या आएगा, तो फिर या सकता है कि या, ये। जैसे शीला बाजार गई, शीला बाजार गई, मैं बाजार गया, तो मैं बाजार गया, या आ रहा है। या हम सब बाजार गए, या हम सब बाजार गए, तो या, ये ऐसे शब्द आते हैं। तो हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, या तो था, थी, थे आएगा या फिर या, ये जैसे शब्द आएंगे। तो ये हो गई इसकी पहचान। अब पढ़ते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि यदि कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये लिख रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होगी, ये हेल्पिंग वर्ब है कि नो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। तो बात करेंगे मेन वर्ब क्या आएगी, कहेंगे वर्ब आती है तो कहेंगे V2, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखिए मेन वर्ब V2 है विद ऑल पर्सन्स, सभी पर्सन के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो पहचान हो गई, इसकी हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होगी, इसकी मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और अब पढ़ते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या क्या होती है, तो हमने जो लास्ट का वीडियो बनाया था, यानी सबसे पहला वीडियो हमारा टेंस का पार्ट फर्स्ट और सेकंड था, उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। कुछ इसमें एडवर्ब बताई गई थी और वो एडवर्ब यहाँ पर भी हैं। जैसे कि ये आपका है एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी, ये आपका है एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यूजुअली है, ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, ऑफन है, जनरली। यानी इनका यूज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कोई कार्य बार बार किया जाता है तो उसके लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। यदि आप प्रेजेंट में इनका यूज कर रहे हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे, यदि आपने पहले कभी किया था तो आप पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज करोगे। इसके अलावा और क्या है, कहेंगे इसके अलावा इसकी हैबिचुअल एक्शन भी है इनके। हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, यानी आपके पास्ट में कोई आपके हैबिचुअल रही हो, आदत रही हो, तो उसके लिए आप या तो यूज करें यूज टू का या वुड का यूज कर सकते हैं। यूज टू और वुड का भी यूज करें। इसके अलावा कुछ और है महत्वपूर्ण, जैसे कि यस्टरडे है, लास्ट है, अगो है, ऐसे आप कहेंगे। तो देखिए कुछ और हैं, यस्टरडे आ गया, यस्टरडे। इसके अलावा लास्ट, जैसे कि लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, कोई भी आप लगा सकते हैं, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, इस तरीके से। इसके अलावा एगो है कि 2 years एगो, 2 week एगो, 5 month एगो। तो इस प्रकार के एडवर्ब का यूज किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग 4 टाइप के हमारे पास फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अफर्मेटिव का फॉर्मूला, उसके बाद में नेगेटिव का फॉर्मूला, इसके बाद में इंटरोगेटिव और लास्ट में इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अफर्मेटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला और उसके कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में रेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट है आपका,
सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में बी टू यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट और रेस्ट। ये आपका फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम दो तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो फर्स्ट आपका है कि मैंने कल विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ाया था। पढ़ाया था, अफर्मेटिव आ गया, लास्ट की पहचान हो गई, था, थी, थे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा मैंने यानी कि आई, ये आई आपका सब्जेक्ट आ गया। मैंने कल विद्यार्थियों को पढ़ाया था। अब आएगा वर्ब, सेकंड फॉर्म आती है पढ़ाना, तो क्या बनेगी? ओके, टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट। तो आई टॉट स्टूडेंट्स, आई टॉट स्टूडेंट्स, तो मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया था। देखिए सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब ऑब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट। अब आता है रेस्ट वाक्य है। तो आई टॉट स्टूडेंट कहां पर? इन स्कूल। कब पढ़ाया था? कहेंगे यस्टरडे, यस्टरडे। तो यस्टरडे आ गया और लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। तो ये कह रहा है कि आई टॉट स्टूडेंट इन स्कूल यस्टरडे, तो मैंने विद्यार्थियों को कल विद्यालय में पढ़ाया था। अफर्मेटिव है। सेकंड सेंटेंस भी देखते हैं कि आकाश 2 साल पहले गोवा गया था। आकाश नाम का कोई व्यक्ति है, वो 2 साल पहले गोवा गया था। इसका अब ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आकाश, आकाश। इसके बाद आएगा वर्ब गया था, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट, आकाश वेंट टू गोवा। तो आकाश वेंट टू गोवा, आकाश गोवा गया था। कब गया था? कहेंगे 2 साल पहले, कहेंगे 2 years ago, 2 years ago और फुल स्टॉप। ये यहाँ पर यस्टरडे यहाँ पर और यहाँ पर एगो, ये आपकी एडवर्ब हो गई। ये दोनों हुए आपके अफर्मेटिव। तो फर्स्ट बना कि आई टॉट स्टूडेंट इन स्कूल यस्टरडे एंड सेकंड बना आकाश वेंट टू गोवा 2 years ago। अब पढ़ते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड और उसके साथ जोड़ेंगे नॉट, क्या बन जाएगा? डिड नॉट। तो डिड नॉट इज यूज विद ऑल द पर्सन। हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट सभी पर्सन के साथ में यूज होगा। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट डिड, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में तो आता था आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव, इंटररोगेटिव और इंटररोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और रेस्ट सेंटेंस जो भी आपका बचता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सुनीता। यह आपका सुनीता आपका सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड नॉट। तो सुनीता डिड नॉट, सुनीता डिड नॉट, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया ही नहीं, यानी कि सब्जेक्ट आ गया, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो है आपका पूरा करना। तो कहेंगे कंप्लीट, कंप्लीट। तो सुनीता डिड नॉट कंप्लीट। अब आपका जो भी सेंटेंस बचता है वो लिख दीजिए कि सुनीता डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। होमवर्क कब नहीं किया था? पिछली रात, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। तो लास्ट जो नाइट है ये आपकी एडवर्ब आ गई, ये आपका एडवर्ब की पहचान हो गई। इसके बाद लास्ट पढ़ते हैं हम। दीपक, बिट्टू और आयुष ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया था। नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? दीपक, ये आपका दीपक कॉमा बिट्टू, बिट्टू एंड आयुष। ये दीपक, बिट्टू और आयुष तीनों भाई भाई हैं, इन्होंने अपना बर्थडे नहीं मनाया था। तो दीपक, बिट्टू एंड आयुष तो डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड नॉट आ गया, बी फर्स्ट आ जाएगा, डिड नॉट सेलिब्रेट, सेलिब्रेट देयर बर्थडे, देयर बर्थडे। तो आयुष ने, दीपक ने और बिट्टू ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था या नहीं मनाया था। ये आपका सेंटेंस हो गया। ये हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब पढ़ते हैं हम
इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है। तो देखिए, अब देखते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला। तो सबसे पहला हमारा है इंटरोगेटिव फॉर्मूला। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड का यूज होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में रेस्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए, सबसे पहला आएगा डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी फर्स्ट, यानी अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा था, बाकी सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेकंड एंड यहाँ पर फर्स्ट है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद रेस्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव के कुछ एग्जांपल ये आपके हैं। जैसे फर्स्ट आपका है, क्या तुमने पिछले शुक्रवार पठान फिल्म देखी थी। तो देखिए इंटरोगेटिव और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से। क्या से हो रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड है। डिड इज यूज विद ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द पर्सन। तो कहेंगे डिड, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुमने यानी कि यू। तो डिड यू आपका सब्जेक्ट, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट की फॉर्म है आपको क्या है, देखना है, देखी थी। तो डिड यू वॉच, ऑब्जेक्ट आएगा पठान मूवीज, पठान मूवी। क्या आपने पठान मूवी देखी थी, कब देखी थी। तो क्या आएगा, पिछले शुक्रवार को। तो लास्ट फ्राइडे आएगा, लास्ट फ्राइडे। और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका जो लास्ट आ रहा है ये आपका एडवर्ब है। तो क्या सेंटेंस बना, डिड यू वॉच पठान मूवी लास्ट फ्राइडे। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेंटेंस इज कंप्लीटेड। एंड सेकंड देखते हैं कि क्या हम पिछले साल जयपुर में मिले थे। क्या हम पिछले साल जयपुर में मिले थे। हेल्पिंग वर्ब वही आएगी डिड। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा वी। डिड वी, सेकंड में से फर्स्ट में आएगी मीट। डिड वी मीट इन जयपुर। कब, कहेंगे पिछले साल, लास्ट ईयर। और ये क्वेश्चन मार्क। तो डिड वी मीट इन जयपुर लास्ट ईयर, क्या हम पिछले साल जयपुर में मिले थे। या डिड वी सी इन जयपुर लास्ट ईयर, क्या हम पिछले साल जयपुर में देखे थे। एंड नेक्स्ट चीज आपका है, आपका आएगा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इसकी क्या है फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट आएगा, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में रेस्ट आएगा। ये हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। और सबसे अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस कि क्या तुमने मुझसे 1000 रुपये उधार नहीं लिए थे। क्या तुमने मुझसे 1000 रुपये उधार नहीं लिए थे। तो देखिए डिड यू नॉट, तो देखिए डिड आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया यू एंड नॉट आ गया। डिड यू नॉट वर्ब आ जाएगी, उधार लेना, लैंड मी। डिड यू नॉट लैंड मी 1000 रुपीज। क्या तुमने मुझसे 1000 रुपये उधार नहीं लिए थे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने मुझसे 1000 रुपये उधार नहीं लिए थे। डिड यू नॉट लैंड 1000 रुपीज टू मी। ये भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट है आपका, क्या विद्यार्थियों पिछले साल मुंबई नहीं गए थे। क्या विद्यार्थी, या सेंटेंस हो जाएगा, क्या विद्यार्थी पिछले साल मुंबई नहीं गए थे। तो क्या विद्यार्थी पिछले साल मुंबई नहीं गए थे, आपका जाएगा डिड स्टूडेंट। तो डिड आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया, उसका नॉट आएगा। डिड स्टूडेंट नॉट गए थे, कहाँ नहीं गए थे, मुंबई घूमने, है ना। तो विजिट कह दो या गो कह दो।
तो डिड स्टूडेंट नॉट, स्टूडेंट्स कीजिएगा, स्टूडेंट्स, डिड स्टूडेंट्स नॉट गो टू मुंबई, मुंबई कब नहीं गए थे? लास्ट ईयर कहेंगे, पिछले साल, तो लास्ट ईयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपके दोनों सेंटेंस हो चुके हैं। दो फर्स्ट टू है ये तो आपके हुए इंटरोगेटिव, एंड लास्ट टू है ये आपके हो गए इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव का यूज भी हुआ, इसलिए हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस तरीके तो डियर फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट के चारों प्रकार के, चारों तरीके के फॉर्मूले और सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, क्योंकि एग्जाम में ही इस प्रकार के एक्सरसाइज को फिल किया जाता है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, वो आपके कौन सी फॉर्म आएगी, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि डिड यू स्पेस वॉच्ड क्रिकेट मैच लास्ट मंडे, ये आपका सेंटेंस है। वैसे यहाँ पर लास्ट आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी डिड आ रहा है। जब ये डिड आ रहा है तो बनेगा इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव है तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस यदि इंटरोगेटिव होता है तो उसका फॉर्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और यहाँ पर दी हुई है सेकंड फॉर्म, तो सही फॉर्म बन जाएगी वॉच। तो क्या बन जाएगा? वॉच। तो ये बन जाएगा डिड यू वॉच क्रिकेट मैच लास्ट मंडे एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका फिल हो गया, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से ये आपके भरना पड़ेगा सेंटेंस को। सेकंड देखते हैं कि सुजाता स्पेस नॉट स्पेस केम माई हाउस 2 months एगो। अब यहाँ पर क्या है? एगो आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है एगो। तो इसी से पता चल जाएगा कि कौन सा ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखते हैं अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है नॉट, इसका मतलब ये कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड नॉट, डिड नॉट। तो सुजाता डिड नॉट। अब यहाँ पर आ रहा है केम, यानी सेकेंड फॉर्म आ रही है कम, केम कम। तो सेकंड फॉर्म यूज होती नहीं है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, तो हमेशा होती है फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा कम। यहाँ पर आ जाएगा कम। तो सेंटेंस होगा सुजाता डिड नॉट कम माई हाउस 2 months एगो। इस प्रकार से नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, ये कि सी स्पेस कुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दी हुई है कुक। लेकिन यहाँ पर क्या है? यस्टरडे आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब से ही आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या आ जाएगा? तो सी कुक। अब जो कुक है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माफ कीजिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, यानी अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कुकड, कुकड। तो सी कुकड ब्रेकफास्ट यस्टरडे, ये आपका सेंटेंस, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डिड वी नॉट जॉइंड द सैमसंग कंपनी लास्ट मंथ। लास्ट मंथ आ रहा है, इसका कहते हैं एडवर्ब है। इसके अलावा डिड का यूज भी हुआ है यहाँ पर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुई है। इसका देखते हैं कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव तो है नहीं है, अब नेगेटिव है कि नहीं है वो देखते हैं। बिल्कुल ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही है और नॉट का यूज भी हो रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या पढ़ते हैं को डिड वी नॉट। अब यहाँ पर दे रखा है ज्वाइंड, सेकंड फॉर्म है, हमें फिल करनी है फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा ज्वाइन। तो क्या आएगा? डिड वी नॉट ज्वाइन द सैमसंग कंपनी लास्ट मंथ। अब ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है ये, तो क्या बनेगा इसका लास्ट में? ये बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो डिड वी नॉट ज्वाइन द सैमसंग कंपनी लास्ट मंथ, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल देखते हैं कि वी स्पेस कंप्लीट माई इंग्लिश कोर्स 5 days एगो। एगो आ रहा है,
इसका मतलब एडवर्ब आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब कौन सा ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है? नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं, क्योंकि नॉट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए अफर्मेटिव है। तो वी, ये जो कंप्लीट आ रहा है, इसकी यहाँ पे सही फॉर्म बननी पड़ेगी कंप्लीटेड, तो बन जाएगा कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड क्या बन जाएगा? तो वी कंप्लीटेड माई इंग्लिश कोर्स 5 days। अगर यहाँ पे वी आ रहा है तो कर सकते हैं अवर, कर सकते हैं यहाँ पे अवर, OUR, अवर इंग्लिश कोर्स। तो वी कंप्लीट अवर इंग्लिश कोर्स 5 days एगो। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंटरोगेटिव की एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमारा वीडियो जो पास्ट इंडेफिनिट पर आधारित था, आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इंतजार कीजिए और देखते रहिए YC24।